बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी ऐवान सदर इस्लामाबाद में बजट समेत कौमी और आलमी उमूर पर बड़ी बैठक के बारे में तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर खान, बताइए कौन कौन इस बड़ी बैठक में शरीक हुआ और क्या कुछ ज़ेर गौर आया? जी बिल्कुल, ऐवान सदर में आज होने वाली इस अहम बैठक में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी अपनी टीम के साथ शरीक थे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपनी हुकूमती वज़रा की टीम के साथ मौजूद थे। इस मुलाकात में मुल्क की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उस पर भी गौर किया गया, बजट से मुतल्लिक सूरत हाल पर भी गौर किया गया, जबकि आज़ाद कश्मीर और पाक जो ईरान और अमरीका जंग है उसके हवाले से भी जो नुकात थे वो ज़ेर गौर आए। इस मुलाकात में जो ऐवान सदर में काफ़ी 2 से 2.5 घंटे तक जारी रही। इसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, शहरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ नवीद कमर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी शरीक थे, जबकि राना सनाउल्लाह जो है वो इस मुलाकात का हिस्सा थे। इस मुलाकात का जो बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक मुलाकात में मईशत, आइंदा माली साल के बजट, गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल समेत अमन व अमान और कौमी अहमियत के उमूर पर गौर किया गया। बजट तजावीज़ और अवामी रिलीफ से मुतल्लिक बात करते हुए सदर ममलिकत ने वफाकी बजट में अवामी फलाह के जो सूबों के हकूक़ हैं और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर दिया। सदर ममलिकत ने हिदायत की कि आइंदा आने वाले बजट में शरह तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की पूरी कोशिश की जाए। ज़रा के मुताबिक इस इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट से मुतल्लिक जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी हुकूमत के सामने रखे गए। ख़ुसूसन PSDP में सिंध के जो तरक्याती मनसूबे हैं उनसे मुतल्लिक हुकूमत से अपने जो उनके नुकात थे, जो सिफारिशात थी, उनसे हुकूमत को आगाह किया गया। और पीपल्स पार्टी के ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी के जो बेशतर मुतालबात हैं या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर दिए गए हैं और हुकूमत के साथ जो बजट का जो आज का जो सेशन था, जो अहम मुलाकात थी, ये खासी खुशाइंद भी रही है। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी पर उम्मीद भी है कि हुकूमत की जानिब से जो उन्हें यकीन दिलाए गए हैं मुख्तलिफ बजट के नुकात के हवाले से वो हुकूमत पूरा करेगी। ज़रा के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन का जो मुतालबा था उस पर हुकूमत की जानिब से उनसे माजरत की गई है और उन्हें आगाह किया गया कि हुकूमत अपनी बिसात के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और जो पेंशन है रिटायर्ड मुलाजमीन की उसके हवाले से इजाफे का फैसला करेगी। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो नए टैक्सेस के निफाज और पुराने टैक्सेस की शरह में इजाफे से मुतल्लिक भी थे, जिस पर हुकूमत को खासी टफ टाइम पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया। लेकिन हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को इस बात पर भी राज़ी कर लिया गया है कि बजट में जो नए टैक्सेस के जो निफाज हैं उसमें पीपल्स पार्टी की रजामंदी और उनकी मुशावरत से ही तमाम फैसले लिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी का ये भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये बताइएगा कि क्या इस बारे में मजीद बात होगी बजट के मामलात पर, या ये हतमी मुशावरत वाला इजलास था जो हो चुका? पार्टी सतह पर अगर बात की जाए तो दोनों जो हुकूमत के जो कायदीन हैं और पीपल्स पार्टी के कायदीन की ये पहली बड़ी बैठक थी जो ऐवान सदर में आज हुई है। इसमें कायदीन की सतह पर जो चीज़ें डिस्कस की जानी थी वो डिस्कस कर ली गई हैं। अब हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जो बजट कमेटियाँ हैं जिसमें हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़जाना भी हैं, FBR की टीम भी शरीक होती है और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सईद नवीद कमर, शहरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ समेत वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह डिस्कशन का हिस्सा होते हैं। उनकी सतह पर हुकूमत के साथ राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है और ये फैसला किया गया है कि बजट पेश होने से कबल जो भी मुशावरत होगी वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत की जानिब से जारी रखी जाएगी और पीपल्स पार्टी को मुकम्मल एतमाद में लेकर और बामी सलाह मशवरे से फैसले लिए जाएंगे। तो जो बजट कमेटियाँ उनकी सतह पर राब्ते जारी रहेंगे, ताहम जो कायदीन की सतह पर यह पहली और आखिरी मुलाकात थी जिसको आज फाइनलाइज कर लिया गया है। ठीक है, फाइनलाइज कर लिया गया। साथ ही रहिएगा आप हमारे। अजहर फारूक से भी बात कर लेते हैं कि ये वफाकी बजट 10 जून को तो नहीं पेश होगा, तो कब ये पेश किया जाएगा? अजहर, आपके पास क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी, हुकूमती ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब वफाकी बजट कौमी असम्बली में 12 जून को पेश होगा। 10 जून को वफाकी बजट पेश नहीं होगा और मुख्तसर नोटिस पर कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया जाएगा क्योंकि वक्त अब बहुत कम रह गया है, इसी वजह से ये फैसला हुआ है। ज़रा का ये भी कहना है कि बजट का जो भी प्रोसेस होगा उसको भी बड़ा मुख्तसर रखा जाएगा, बजट पर बहस को भी महदूद किया जाएगा क्योंकि उसके बाद चूँकि 9वीं और 10वीं मुहर्रम आ रही है उससे कबल बजट को जो है वो समेटना है, इसकी मंजूरी देनी है। इसलिए अब कौमी असम्बली का इजलास 12 को तलब होगा और उसके बाद बजट पर जो बहस होगी वो भी मुख्तसर होगी और ये सारा प्रोसेस जो है वो मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। बजट की मंजूरी दी जाएगी। पहले 10 तारीख आई थी लेकिन चूँकि इक्तिसादी सर्वे भी अभी पेश होना है और उसके साथ साथ वफाकी काबीना का इजलास भी होना है जिसमें बजट तजावीज़ की मंजूरी होनी है और हुकूमती ज़राए का कहना है कि चूँकि वक्त कम है
इसी वजह से 10 को ये बजट अब पेश किया होगा कौमी असम्बली में और 12 जून को कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, अजहर फारूक इस हवाले से आगाह कर रहे थे और जहांगीर खान आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और खबर ये है कि वफाकी बजट 10 जून को पेश नहीं होगा। वफाकी बजट पेश करने के लिए मुख्तसर नोटिस पर कौमी असम्बली इजलास तलब किया जाएगा। कम वक्त के बाद बजट की मंजूरी का अमल मुख्तसर रखा जाएगा और वफाकी बजट 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। उधर ज़राए ने दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ज़राए का ये भी बताया कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकात में बजट से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तफाक कर लिया गया। वसाइल और मसाइल देखते हुए दोनों एक दूसरे के स्पेस देखेंगे। बाज़ काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म की GB इलेक्शन में कामयाबी पर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर जरदारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तरक्याती बजट पर इत्तेफाक राय हो गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कम तरक्की याफ्ता इलाकों के लिए ज्यादा फंड्स रखे जाएंगे। बलोचिस्तान के बाद सबसे ज्यादा तरक्याती फंड सिंध के लिए मुख्तस होगा। रबा साल वफाक के 4 मंसूबा और सक्खर हैदराबाद मोटरवे मुकम्मल करेगा। लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो डेवलपमेंट बजट पे जो गुफ्तगू थी वो तो मुकम्मल हो गई है और PSDP के ऊपर एक मुकम्मल अंडरस्टैंड कोशिश है कि जो छोटे सूबे हैं या कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग उनकी करें। सबसे ज़्यादा फंडिंग तकरीबन 265 अरब की सूबा बलोचिस्तान की है। दूसरे नंबर पे तकरीबन 195 अरब सूबा सिंध के लिए है। जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनको ज़्यादा तरजीही बुनियादों पर वहाँ पर मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। सिंध में कौन कौन से मंसूबे हैं सर जिनके लिए आपने वफाक ने फंड दिए? सबसे बड़ा मंसूबा है जिसे हम शुरू कर रहे हैं वो सक्खर हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा है। K4 का मंसूबा जो वफाकी हुकूमत ने शुरू किया है उसको हम पाया तकमील तक पहुँचा सकें जिससे कराची के पानी का मसला बड़ी हद तक हल हो सकता है। NFC में पंजाब अपना हक नहीं छोड़ेगा। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की प्री बजट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक सवाल पर कहा कि NFC में सूबों का हक कम होगा तो देखेंगे, अभी तो NFC पर बातें चल रही हैं। पंजाब अपने 100 से ज़्यादा बड़े प्रोग्राम चला रहा है। हमें वसाइल चाहिए। NFC में कट लगेगा तो अपने हक का दिफा करेंगे। सूबा अपने रिसोर्सेज किसी तरह नहीं दे सकता। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियती जमात बनने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में बतौर अक्सरियती पार्टी सामने आई। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। वजीर आजम ने नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद दी। कहा, इलेक्शन कमीशन GB ने शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाया जो काबिल सत्ताइश है। वजीर आजम ने शफाफ और पुरअमन इलेक्शन पर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को भी मुबारकबाद दी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 24 में से 18 नशिस्तों के सरकारी नताइज आ गए। जियाले उम्मीदवार 8 सीटें ले उड़े। मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक रुकन मुंतखब हुआ जबकि 5 हल्कों में आवाम ने आज़ाद उम्मीदवारों पर एतमाद का इजहार किया। साबिक वजीर आला और नून लीग के रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान ने भी कामयाबी समेटी। नारे रक्स, आतिशबाजी और जश्न। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में PP ने मैदान मार लिया। ARY को मौसूल सरकारी नताइज के मुताबिक GB1 गिलगित 1 से PP के अमजद एडवोकेट 10,594 वोट लेकर कामयाब हुए। GB4 नगर से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर 7,654 वोटों से जीत गए। GB7 स्कर्दू 1 से साबिक वजीर आला मेहदी शाह के साहबजादे तौकीर मेहदी शाह ने 4,320 वोट लेकर कामयाबी समेटी। GB11 खरमिंग, GB12 शगर, GB19 गजर 1 से भी जियालों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। GB18 दयामर 4, GB20 गजर 2 और GB22 घांचे से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी। GB8 स्कर्दू 2 से मजलिस वहदत मुस्लिमीन के वाहिद उम्मीदवार कासिम मैसम 10,000 से जायद वोट लेकर कामयाब हुए। खबरें और भी हैं, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।